एसआई सुनील कुमार एसडीआरएफ टीम। भूकंप को 3 भागों में बांटा गया है। भूकंप से पहले क्या करना है, भूकंप के समय क्या करना है और भूकंप के बाद क्या करना है। तो हम ट्रेनर से अभी क्लास चलाएंगे और बहुत ही धैर्यपूर्वक से आप लोग ग्रहण कीजिएगा। और ग्रहण करने के साथ साथ जैसे कि प्रिंसिपल साहब ने बताया, शेयर करना है। ये तभी तो जागरूकता अभियान का एक परिचय आप हमारे थ्रू और आपके थ्रू जो है होंगे। धन्यवाद। कृष्णा के चाचा है। सभा में उपस्थित पैर छूके इस कॉलेज के लेक्चरर्स एवं कर्मी, हमारे राज्य आपदा मोचन बल के सदस्यगण, हमारे इस कृष्ण की तरह बोलते हैं ना रे। सभी मेधावी एवं परिश्रमी छात्र छात्राएं, सबों का मैं नवनीत विमल अपने सहयोगी कविता तुमसे गुण आया कि उनसे गुण तुम हुए? कुंदन कुमार की तरफ से अच्छा, आप सबका आज के प्रशिक्षण में हम स्वागत करते हैं। कृष्णा ऐसे तो ये कार्यक्रम पूरे एक दिन का होना चाहिए, तभी हम लोग पूरा आपको बता पाते, लेकिन जितना ही समय दिया गया है उसमें हम लोग उसके मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जैसे ही आपने प्रवेश किया होगा, आपने देखा होगा वहाँ पोस्टर जो टंगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है, आपदा नहीं हो भारी यदि पूरी हो तैयारी। हम लोग आपदा को रोक नहीं सकते हैं, चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो, कोई भी आपदा हो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उससे होने वाले जोखिमों को हम जरूर कम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए और हमें पहले से ही इसके लिए तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं हो कि जब बाढ़ आए तब हमको पता चले कि हमको ये काम करना है, जब सूखा पड़े तो हम कुआं खोदना शुरू कर दें। तो हमें पहले पूर्व से ही इसके लिए तैयारी करनी है। अभी हम लोग आपके बीच क्यों आए हैं, आपको पता है कि अभी भूकंप सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, जो 15 से 21 जनवरी तक चलेगा। आज कितनी तारीख है? 20। स्पष्ट है कि हम उसके बीच में ही हैं। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करना चाहेंगे कि 15 जनवरी 1934 हम लोगों में से सब लोगों को याद होगा, हम लोगों ने अपने पूर्वजों से इसके बारे में सुना होगा कि 15 जनवरी 1934 के भूकंप में हमारा मुंगेर दहला ही नहीं था, बल्कि बुरी तरह विध्वंस हो गया था। यहाँ पे उस समय हमारे यहाँ 10,000 लोग अपने प्राण खो बैठे थे। अरे जान माल की संपत्ति का अभी तक आकलन पूरा किया नहीं जा सका है, इतनी ज्यादा संपत्ति का लॉस हुआ था। और कहा भी जाता है कि भूकंप एक ऐसी आपदा है जिससे सबसे अधिक जान माल की क्षति होती है। जान की भी क्षति होती है, संपत्ति की भी क्षति। और भूकंप एक अतिथि की तरह होता है जो बिना बताए हुए, बिना किसी तिथि का हमारे पास चला आता है। तो हम लोगों को इसमें सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो हम लोगों को जानना चाहिए कि हम जहाँ रह रहे हैं जोन में कितना ज्यादा लॉस होता है। तो पूरे बिहार में भूकंप को 5 जोन में बांटा गया है, लेकिन हम लोग भूकंप के जोन 1 की चर्चा भी नहीं करते हैं, जोन 2 की भी इसलिए चर्चा नहीं करते हैं कि वो जब भूकंप होता है तो धरती डोल भी जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन भूकंप के जोन 3 से हम लोग खतरे में पड़ जाते हैं, इसलिए हम लोगों को उसके बारे में जानना है। और हमारे राज्य में संयोग से जितने भी जिले हैं वो भूकंप के जोन 3, 4 और 5 में ही आते हैं। हमें ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि भूकंप होता कैसे, वो हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं कि किस तरह से धरती के अंदर जो प्लेट घूमते रहते हैं उनके आपस में टकराने की वजह से भूमि का कंपन होता है, और उसे हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं। तो ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट हैं इसके बारे में विशेष रूप से जानते हैं, लेकिन हम लोगों को अभी ये जानना है कि ये भूकंप जो होता है उससे जो खतरे होते हैं उसमें उस समय हमको क्या क्या करना चाहिए। तो हम अपने राज्य के बारे में जब जानते हैं तो हम देखें सबसे पहले कि भूकंप का जोन 3 जो होता है, जो थोड़ा कम खतरा वाला है, वो हमारे दक्षिण के 6 जिले इसमें आते हैं।
लेकिन मध्य बिहार के 24 जिले जिसमें अपना मुंगेर भी है, ये भूकंप के जोन 4 में आता है। और ऊपर में आप देखेंगे अर्धचंद्राकार बना हुआ है, 8 जिले हैं। उन जिलों का नाम मैं लेना इसलिए चाहूंगा कि वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है, सबसे ज्यादा खतरा वहीं पे है। तो ये जिले हैं सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, अररिया और किशनगंज। वहां के भी छात्र हैं कोई क्या? जी, तो आप लोग सबसे ज्यादा संवेदनशील जगह में रह रहे हैं, इसलिए आपको अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है।